बादल हत्याकांड को लेकर नीतीश कुमार की सरकार का जवाब काफी अजीबोगरीब है। सवाल है कि आखिर बादल के हत्यारा डीएसपी आदिल बिलाल को कौन बचा रहा है? क्या नीतीश कुमार आदिल बिलाल पर मेहरबान है या फिर नीतीश कुमार से ताकतवर, सरकार से ताकतवर डीएसपी आदिल बिलाल हो गया है? आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, सासाराम में एक घटना घटी थी 27 दिसंबर साल 2024, जिसे लोग बादल हत्याकांड के नाम से जानते हैं। घटना के तकरीबन 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिस डीएसपी पर आरोप है, जिस डीएसपी ने गोली चलाई, जिस डीएसपी के गोली से बादल की मौत हुई, उस डीएसपी पर सरकार मेहरबान है। उस डीएसपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आमतौर पर यह पहली घटना ऐसी होगी जब किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप हो, वो व्यक्ति पुलिस में है, सरकारी रिवॉल्वर से 6 राउंड फायरिंग करता है, 2 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई जिनका नाम बादल सिंह है, एक घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज भी आया जब आदिल बिलाल उस कैंपस से भागता हुआ नजर आ रहा है अपने बॉडीगार्ड के साथ, और उनके पीछे पीछे कुछ लोग उन पर पत्थर चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति फायरिंग करके भागेगा तो जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय, जिनको नज़र पड़ेगी वो उनको खड़े देंगे, और वैसा हुआ, जो कि सासाराम पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। इसके बावजूद भी ना तो आदिल बिलाल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, आदिल बिलाल को सस्पेंड भी नहीं किया गया। जब मामला तूल पकड़ा तो सरकार ने आदिल बिलाल को सासाराम से पटना ट्रांसफर कर दिया है, और अब जो नई जानकारी आई है कि आदिल बिलाल को बीएमपी में ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रमोशन उन्हें दे दिया गया है, जबकि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए था, बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। अब एक जो जानकारी आ रही है, जब हम इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रहे थे, कई लोगों से बातचीत किए, तो मुझे यह पता चला कि आदिल बिलाल पर कार्रवाई न होने के पीछे के कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आदिल बिलाल के पिता डॉक्टर शौकत अंसारी जेडीयू के बड़े नेता हैं। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पद पर वो बैठे हैं, और इसीलिए सरकार उनके बेटे जो डीएसपी है, ट्रैफिक डीएसपी है, उनको बचा रही है। और ये सवाल है कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है, और सुशासन की सरकार में बादल को अब तक न्याय नहीं मिला। घटना के 3 महीने हो गए। कल जब सदन में महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी ने सवाल पूछा तो सरकार का जवाब काफी अजीबोगरीब था। सरकार ने कहा कि पहले जांच होगी तब कार्रवाई होगी। ऐसा पहला मामला होगा जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगा, उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि पहले जांच होगी, जांच में सही गलत पाए जाने के बाद ही डीएसपी पर कार्रवाई होगी, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आप औरंगाबाद चले जाइए। औरंगाबाद में होली के मौके पर एक कांड हुआ। एक दलित समाज की बेटी कोमल पासवान पर एक सन्नी सिंह ने गाड़ी चढ़ा दिया, रोड एक्सीडेंट, जिसमें कोमल की जान चली गई। राजनीतिक तौर पर उसे जातीय रंग देने की कोशिश की गई, और उस पूरे मामले में सन्नी पर आरोप है कि सन्नी ने गाड़ी चढ़ाया। आरोप तय नहीं हुआ है सन्नी पर। पुलिस ने सन्नी को गिरफ्तार कर लिया, और आमतौर पर इस बात की चर्चा हो रही है कि सन्नी की गिरफ्तारी इसलिए हो गई क्योंकि मामला दलित से जुड़ा हुआ था, और सरकार को ऐसा लग रहा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर दलितों में एक मैसेज जाएगा, खराब मैसेज आएगा सरकार के प्रति, कि सरकार जो है वो दलितों के हितैषी नहीं है, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, वो पासवान समाज से, दलित समाज से आती थी। और ऐसे में राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चा हो रही है। अब सरकार कह रही कि पहले आरोप तय होगा, जांच होगा, तब कार्रवाई होगी। तो फिर औरंगाबाद मामले में सन्नी की गिरफ्तारी क्यों हुई? पहले आरोप तय होने देते, पहले
जांच रिपोर्ट आने देते, तब कार्रवाई करते। तो इस बिहार में ऐसा लगता है कि आम लोगों के लिए कानून अलग है, पुलिस वालों के लिए कानून अलग है। डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी जो 6 राउंड फायरिंग करता है अपनी सरकारी पिस्टल से, खुद डीएसपी फायरिंग किया, डीएसपी के जो बॉडीगार्ड थे उसने फायरिंग किया, बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई आदिल बिलाल पर नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या इसलिए आदिल बिलाल पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आदिल बिलाल के पिता जेडीयू में बड़े जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं शिक्षा प्रकोष्ठ में। क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही कि आदिल बिलाल सरकार से भी ऊपर है? क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि यह मामला दलित का नहीं है, यह मामला राजपूत और मुसलमान की है, आरोपी मुसलमान है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? और यह सवाल है क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की तस्वीरें निकलेंगी तो सवाल सुशासन की सरकार से पूछना लाजमी है। कल बादल हत्याकांड को लेकर विधान परिषद के अंदर खूब हो हंगामा हुआ। क्या सत्ता क्या विपक्ष, तमाम जो नेता थे वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सरकार का जवाब था कि जांच होगी, जांच के बाद जो है वो कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी को लेकर लोगों के जहन में 1983 का वो कांड याद आता है जब बिहार में एक बड़ा कांड हुआ जिसे बॉबी हत्याकांड का नाम दिया गया, लोग इस नाम से जानते हैं। और उस वक्त सीआईडी उस मामले की जांच कर रही थी। उस वक्त क्या हुआ था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि सही और गलत क्या था। और सीआईडी की कार्यशैली उस वक्त से ही सवालों के घेरे में है। आज जब भी लोग सीआईडी का जिक्र करते हैं तो उनके जहन में बॉबी हत्याकांड का मामला ज़रूर आता है और लोग कहते हैं कि भाई सीआईडी पर भरोसा मुझे नहीं है। सीआईडी सिर्फ फिल्मों में, सीरियल में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में सीआईडी का रोल जो है वो सवालों के घेरे में है। निष्पक्षता पर कई बड़े सवाल सीआईडी के जांच पर खड़े हुए और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं बॉबी हत्याकांड जैसी रिपोर्ट बादल हत्याकांड में न दोहराई जाए, चूंकि मामला जांच में है। जांच रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन उससे पहले डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आमतौर पे सभी लोग इस बात को मानते हैं और कानून भी यही कहता है कि जब आरोप लगा है डीएसपी पर तो सरकार को, विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। सवाल है कि क्या सरकार से ऊपर डीएसपी आदिल बिलाल है? क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि शौकत अंसारी जो आदिल बिलाल के पिता हैं वो जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ उतना बैठना है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आदिल बिलाल पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं। आदिल बिलाल पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आदिल बिलाल में जिसकी हत्या की है वो राजपूत समाज से है। ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जो है अब तक नहीं मिल पा रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाई बादल को न्याय कब मिलेगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आपके बीच आएंगे और उन राजपूत नेताओं से भी सवाल पूछेंगे जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।